नारी तू नारायणी, ये हम अपने ग्रंथों में भी पढ़ते हैं और रोज हमें स्कूलों में भी सिखाया जाता है। मगर आए दिन जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं वो थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, स्पेशली फॉर आवर गर्ल चिल्ड्रन। और आज डिप्स ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं CEO ऑफ डिप्स चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिसेस मोनिका मल्होत्रा कि इस प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में उनका क्या कहना है और गर्ल जो चाइल्ड है उसको हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंट बना सकते हैं ताकि हर चैलेंज का वो सामना कर सके। यस मैम। मेरे ख्याल से आज के अगर हम संदर्भ में देखें तो गर्ल्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत इवॉल्व हो चुकी हैं, वो बहुत मतलब फोर रनर्स हैं और उन्होंने अपनी कंट्री को बहुत प्राउड किया है। और आज के सिनेरियो में एक दूसरा पक्ष जहां हम देखते हैं कि गर्ल्स के ऊपर आज भी मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। हमें उन्हें सिखाना है कि कैसे उनको किसी भी हालात में कैसे एक सेल्फ कंट्रोल रखना है और कैसे उस सिचुएशन को उनको असेस करना है और उससे बाहर निकलना है। क्योंकि ऐसे समय में हमें बच्चों को एक मुझे लगता है स्कूल में काउंसलिंग सेशंस के जरिए हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं इनकी बैकग्राउंड कुछ ऐसे टाइप से होती है ताकि जैसे ही ऐसी सिचुएशन अराइज करे वो कॉशियस हो जाए और उसको मतलब कोशिश करें कि उसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके लिए जैसे हम बच्चों को स्कूल में जूडो कराटे की ट्रेनिंग दें। आप खुद एक बहुत अच्छी जूडो प्लेयर रह चुकी है मोनिका, तो आप समझती होंगी कि उसका क्या महत्व है। क्योंकि बच्चे को एक टेक्निक आना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो कहीं अटकता है तो उसको कैसे उससे बाहर निकलना है। सेकेंडली काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए जहाँ गर्ल्स को अवेयर किया जाना चाहिए कि बेटा लाइफ में ये सिचुएशंस आती हैं और आपने इसमें इमोशनली आपने इसमें ऐसा इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि कल को ये सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली जाए। आपको बहुत कॉशियस रहना है। तीसरा, आज की डेट में हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी बहुत है, मतलब उसकी अवेयरनेस हमें बच्चों में लानी चाहिए। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ, सपोज वो कहीं शाम को लेट या कहीं डिले हो रहे हैं तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ अपनी लोकेशन शेयर करनी चाहिए सो दैट बाय द टाइम दे रीच होम पेरेंट्स को पता हो कि बच्चा कहाँ पे है। तो ये ऐसे सिचुएशन है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखो जो हमें बदलाव लाना है वो अंदर से लाना है। बदलाव ये जो मैंने आपको बताया ये बाहर के कंडीशंस हैं जिससे हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बस जरूरी क्या है कि हम अपने बच्चों की मानसिकता, अपने बॉयज की मानसिकता, उनका गर्ल्स के प्रति जो नजरिया है उसको इवॉल्व करें, उसको चेंज करें। बिल्कुल, क्योंकि जब तक सोसाइटी में आपके मन के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि नहीं ये मेरे बराबर है, रादर ये मुझे जैसे घर में एक भाई अपनी बहन को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो रहता है वैसे ही उसे ये सोचना चाहिए कि बाहर की भी जो कोई भी गर्ल है वो भी किसी ना किसी की बहन है। तो सेम फीलिंग्स उसको रखना चाहिए कि भी मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेरी बहन के साथ करे, ऐसा ही मुझे भी किसी की बहन के साथ नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके की हमें सोसाइटल एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है। एंड मैं गर्ल्स को बोलूंगी दैट आप लोग जो है अपने अंदर के कॉन्फिडेंस, अपने अंदर को किसी भी तरीके से कम ना समझो और इनफैक्ट आप कोशिश करो कि आप बाहर आओ, निकलो और अपने आप को प्रूव करो। एंड आप लोगों ने काफी अपने आप को ऑलरेडी प्रूव किया है। अब मैं आर्मी में देखती हूँ, बहुत अच्छा लगा कि इस बार रिपब्लिक डे पे गर्ल्स का कंटिंजेंट लीड कर रहा है, गर्ल्स आर लीडिंग द बॉयज, यू नो। तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है और थोड़े से प्रतिशत में जहाँ भी ऐसे इश्यूज रह गए हैं आई एम श्योर कि विद गुड एजुकेशन वी विल डेफिनेटली ओवरकम। बिल्कुल, हम उस भारत देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा महिला पायलट्स हैं। तो मोनिका मैम, जो पेरेंट्स हजारों आपको सुन रही हैं इस वक्त, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके पास प्यारी सी बेटियां हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे इस चीज को इन्फ्यूज करें कि बॉयज एंड गर्ल्स दे आर इक्वल
और दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशंस है, उनको अवॉइड किया जा सके। मैं तो इनफैक्ट आजकल के पेरेंट्स का बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद कहूँगी। मैं कहूँगी मुझे बहुत अच्छा लगता है तिया दी लोरी ये कंसेप्ट है आज की डेट में कि जहाँ पे गर्ल के पैदा होने पे लोरी जैसी सेलिब्रेशंस की जाती है। मैंने कई जगह देखा है कि बेटी होती है तो पेरेंट्स लड्डू बांट रहे हैं और यही हमारे, क्योंकि अब एक एटीट्यूड में चेंज लाया है एंड आई एम श्योर कि आप जैसे पेरेंट्स की वजह से ही बेटियों में ये कॉन्फिडेंस आया है और वो एक बहुत अच्छा कर पा रही हैं। तो एज पेरेंट्स मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं। बट साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि मदर्स जो है थोड़ा क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, थोड़ा उनके साथ बातें करें, क्योंकि उनकी बातों के जरिए उनके अंदर के इमोशंस बाहर आएंगे और आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर मेरा बच्चा थोड़ा सा इधर उधर कहीं उसको मतलब इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो लेट मी टेल यू, एक माँ से बढ़िया इमोशनल सपोर्ट बेटी के लिए नहीं हो सकती है और बेटे के लिए एक फादर का हाथ उसके कंधे पे, उससे ज्यादा बेटर स्ट्रेंथ लाइफ में कोई नहीं हो सकती है। तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि प्लीज ये जो लव और ये जो इमोशंस हैं, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो हमें थोड़ा फील होता है वो टाइम था, ये घर आते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो ये जो आज की डेट में आपके पास ये एक भगवान ने इतना बड़ा आपको मतलब खजाना है बच्चों के प्यार का, तो इसको जितना चाहे जितना बढ़िया तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं उसको करिए, क्योंकि ये समय फिर वापस नहीं आता। बिल्कुल सही बात। ये दो हाथ हैं जो कलम भी चला सकते हैं और जूडो कराटे भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपके माध्यम से हम बहुत सारे पेरेंट्स को ये बता पाएंगे कि बेटियां भी कम नहीं हैं, बेटे भी प्यारे हैं तो बेटियां भी प्यारी हैं। दोनों को मिलकर ऐसा बनाएं कि वो समाज को सुंदर बनाएं, आपस में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करके देश को तरक्की की तरफ लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।